आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अस्पताल के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले बोतल्स की, यानी आईवी फ्लूइड्स, जिसको हम पानी की बोतल भी कहते हैं या फिर ड्रिप भी कहते हैं। नॉर्मली अस्पताल के अंदर कई तरह के बोतल्स चढ़ाए जाते हैं। तो क्या कभी आपने जानने की कोशिश किया है कि अलग अलग पेशेंट को अलग अलग पानी की बोतल क्यों चढ़ाई जाती है और ये कितने प्रकार की होती हैं? तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आईवी फ्लूइड्स यानी जो पानी की बोतल होती है वो कितने प्रकार की होती है और किस पेशेंट को देना चाहिए और किस पेशेंट को नहीं देना चाहिए। साथ ही हम इसके डोज को भी जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आईवी फ्लूइड्स यानी जो पानी की बोतल होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो आईवी फ्लूइड्स जो होते हैं वो 5 प्रकार की होती है। एनएस यानी होता है नॉर्मल सलाइन। इसके अंदर पाया जाता है NaCl यानी नमक। दूसरा है डीएनएस, ये होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, यानी इसके अंदर पाया जाए डेक्सट्रोज यानी शुगर और NaCl नमक। तीसरा है RL, जिसको हम रिंगर लैक्टेट कहते हैं और इसके अंदर पाया जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर यानी पानी। चौथा है D5, D10 और D25 यानी डेक्सट्रोज 5, डेक्सट्रोज 10 और डेक्सट्रोज 25। इसके अंदर सिर्फ आपको डेक्सट्रोज मिलेगा और सलाइन वाटर मिलेगा, जिसको हम शुगर कहते हैं। लास्ट है हमारा मैनिटोल सॉल्यूशन। मैनिटोल सॉल्यूशन के अंदर मैनिटोल पाया जाता है और यह डायूरेटिक सॉल्यूशन होता है। तो चलिए अब एक एक करके देखते हैं, यानी उसके कंपोजिशन, उसके डोज और उसका यूज क्या होता है। तो पहला है NS यानी नॉर्मल सलाइन। इसके अंदर पाया जाता है 0.9% का NaCl और हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल किया जाता है पानी की कमी को पूरा करने के लिए और इंजेक्शन को डाइल्यूट करने के लिए। यानी कि कोई ऐसे इंजेक्शन आते हैं जो कंसंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं यानी गाढ़े होते हैं, तो उनको डाइल्यूटेड करने के लिए हम NS का इस्तेमाल करते हैं। घाव को धोने के लिए भी हम NS का ही इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभी एक्सीडेंट के बाद क्या होता है, पेशेंट के अंदर पानी की कमी हो जाती है, तो उसके बाद यानी एक्सीडेंट के बाद हम कौन सी बोतल का इस्तेमाल करते हैं? NS का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसके अंदर जो पानी की कमी हुई है उसको पूरा किया जा सके। अगर हम इसके डोज की बात करें तो इसका मैक्सिमम डोज होता है 3 से 4 बोतल 24 घंटे के अंदर। और यह बोतल जो होती है हाइपरटेंशन के मरीज को नहीं चढ़ाना चाहिए, यानी जिसकी बीपी हाई हो उसको हम ये बोतल नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, सॉल्ट होता है। और जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको भी हम NS की बोतल नहीं चढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा DNS, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर पाया जाता है 0.9% NaCl और डेक्सट्रोज यानी नमक और शुगर, ये दोनों पाया जाता है इसके अंदर। अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल भी किया जाता है पानी को पूरा करने के लिए, यानी बॉडी के अंदर पानी कमी हो जाती है तो हम DNS बोतल चढ़ाते हैं। साथ ही हाइपोग्लाइकोमिया यानी लो ब्लड शुगर, अगर किसी पेशेंट का ब्लड शुगर लो हो जाता है तो हम DNS की बोतल चढ़ाते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, शुगर पाया जाता है, डेक्सट्रोज पाया जाता है। इंसुलिन शॉक को ठीक करने के लिए, यानी हम किसी पेशेंट को इंसुलिन की ज्यादा डोज दे दिए हैं तो उस कंडीशन में हम DNS का इस्तेमाल करते हैं, यानी इंसुलिन के लेवल बराबर करने के लिए हम DNS बोतल चढ़ाते हैं। साथ ही एक्सीडेंट के बाद अगर पानी की कमी होता है तो भी हम इस बोतल का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसके डोज की बात करें तो इसका भी मैक्सिमम डोज है 3 से 4 बोतल 24 घंटे के अंदर। लेकिन इसके लिए प्रोहिबिटेड है डायबिटिक पेशेंट, यानी हम इस बोतल का इस्तेमाल डायबिटीज के पेशेंट पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर डेक्सट्रोज पाया जाता है, यानी शुगर पहले से ही होता है। अगर हम ये बोतल डायबिटीज के पेशेंट को चढ़ा देते हैं तो उसका शुगर हाई हो जाएगा। नेक्स्ट है RL यानी रिंगर लैक्टेट। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर पाया जाता है NaCl, KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम, सोडियम लैक्टेट। और इसके इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल किया जाता है पानी या फिर जो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है उस कंडीशन में, यानी जो डायरिया के पेशेंट होते हैं, डायरिया या फिर लूज मोशन होता है, उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है
और हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो भी इनबैलेंस हो जाते हैं। तो उनको बैलेंस करने के लिए हम आरएल बोतल का इस्तेमाल करते हैं। या फिर कोई पेशेंट जल गया है या फिर किसी की सर्जरी हुई है तो उसके बाद हम आरएल बोतल का ही इस्तेमाल करते हैं। न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होने यानी जो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं उसके अंदर भी हम आरएल बोतल चढ़ाते हैं। साथ ही हाइपोटेंशन यानी जिसकी बीपी लो हो जाती है तो हम बीपी मेंटेन करने के लिए इस बोतल का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसके डोज की बात करें तो इसका भी मैक्सिमम डोज होता है 1 से 2 बोतल 24 घंटे के अंदर। और ये जो होता है डायबिटिक पेशेंट के लिए सूटेबल होता है, यानी हम डायबिटिक पेशेंट को ये बोतल चढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज में 3 तरह की बोतल होती है, यानी D5, D10 और D25। तो ये D5, D10 और D25 है क्या, इस चीज को जानते हैं। D5 का मतलब होता है 100 ml बोतल के अंदर आपको 5 ग्राम डेक्सट्रोज मिलता है, यानी शुगर मिलेगा। D10 का मतलब होता है 100 ml बोतल के अंदर आपको 10 ग्राम डेक्सट्रोज मिलेगा। और D25 का मतलब होता है 100 ml बोतल के अंदर आपको 25 ग्राम डेक्सट्रोज मिलता है। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर पाया जाता है डेक्सट्रोज और नॉर्मल सेलाइन। और इसका इस्तेमाल होता है कमजोरी के अंदर, यानी वीकनेस के, यानी जिसको वीकनेस हो जाती है उस कंडीशन में हम डेक्सट्रोज का इस्तेमाल करते हैं। डाइजिनेस यानी चक्कर आना, यानी जब किसी पेशेंट को चक्कर आता है, चक्कर आके गिर जाते हैं तो हम डेक्सट्रोज बोतल का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही हम इसका इस्तेमाल एनर्जी के रूप में भी करते हैं, यानी हम जिसको ताकत की बोतल कहते हैं वो डेक्सट्रोज की ही बोतल होती है, यानी ये ताकत के लिए भी हम इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके डोज की बात करें तो इसका मैक्सिमम डोज होता है 3 से 4 बोतल 24 घंटे के अंदर। और ये जो होता है डायबिटीज पेशेंट को बिल्कुल नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत मात्रा में डेक्सट्रोज यानी शुगर पाया जाता है और शुगर के पेशेंट को ये बोतल नहीं चढ़ाई जाती है। लास्ट है हमारा मैनिटोल सॉल्यूशन। ये जो होता है डायूरेटिक होता है। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो 100 ग्राम बोतल के अंदर आपको 20 ग्राम मैनिटोल मिलेगा। और अगर इसके इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल किया जाता है इन्फ्लामेशन यानी सूजन के लिए। अगर हमारे बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन हो जाता है तो हम मैनिटोल सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। ओलिगोरिया यानी पेशाब का कम होना। अगर किसी पेशेंट में यूरिन का यानी पेशाब बहुत कम होता है तो हम उसको पेशाब को बढ़ाने के लिए हम मैनिटोल बोतल का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही हम इसका इस्तेमाल डायूरेटिक के रूप में करते हैं, यानी पेशाब नहीं आता है तो इस बोतल के इस्तेमाल करने से पेशाब हमारा नॉर्मल यानी रेगुलर आने लगता है। और इसका इस्तेमाल हाइपरटेंशन यानी बीपी के पेशेंट के अंदर भी किया जाता है। अगर किसी की बीपी हाई हो जाती है तो उस कंडीशन में हम मैनिटोल बोतल का इस्तेमाल करते हैं। मैनिटोल जो होता है ये डायूरेटिक इसलिए होता है, कभी कभी किसी पेशेंट के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर का स्टोर हो जाता है, यानी पेशेंट के अंदर वाटर की लेवल बढ़ जाता है, तो उस वाटर को बैलेंस करने के लिए हम इस बोतल का इस्तेमाल करते हैं। इस बोतल के इस्तेमाल से क्या होता है, पेशेंट को बार बार पेशाब लगता है और बॉडी में जो एक्सेसिव वाटर होते हैं वो बाहर निकल जाता है। तो ये तो था अस्पताल में इस्तेमाल किए जाने वाले बोतल यानी आईवी फ्लूइड्स, जिसका इस्तेमाल मैक्सिमम सारे हॉस्पिटल में किए ही जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।